विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम बहारें हमको ढूंढेगी और हम हैं आपके साथ ऋतु राजपूत। मैं स्वागत करना चाहूंगी सबसे पहले जी.आर. सैयद साहब का। सैयद साहब, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। शुक्रिया डॉक्टर ऋतु। और सबसे अच्छी बात यह है कि सैयद साहब बराबर इस कार्यक्रम का हिस्सा बनते रहे हैं और इनकी जो चर्चित पुस्तक है हिंदी सिनेमा की मुस्लिम अभिनेत्रियां, बहुत सारी मुस्लिम अभिनेत्रियों पर आपने काम किया है, लिखा है इस पुस्तक में। और वर्तमान में आप अध्यापन कार्य से जुड़े हुए हैं। सैयद साहब, ये जो किताब आपने लिखी इसमें बहुत सारी अभिनेत्रियों का जिक्र होता है जी। जो मुस्लिम वर्ग से आती हैं। आज हम एक ऐसी अभिनेत्री के बारे में बात करना चाहेंगे जिससे लोग प्यार बहुत करते हैं, जो बहुत प्यारी है। और साल में एक दिन ऐसा आता है सैयद साहब जब पूरा दिन उसके गीतों के लिए समर्पित रहता है। जी। पूरा दिन भर उसी के गीत बजते हैं जो उस पर फिल्माए गए। एक ऐसी अदाकारा जिस पर ताज्जुब होता है कि सबसे ज्यादा रेप सीन फिल्माए गए, जी। और एक ऐसी अदाकारा जो सबसे ज्यादा पॉपुलर हुई बहन के रूप में। जी। बता सकते हैं मैं किसकी बात कर रही जी 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 बिल्कुल, आपने ऐसे क्लूज दिए हैं कि एक बेशक जब ये कहा जाता है कि बहन के रूप में कौन सी ऐसी हीरोइन है जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुई है और चर्चित रही है, वो नाज़मा के सिवा और कौन हो सकती है। क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल सही। हमारे श्रोता भी पकड़ चुके होंगे जी हाँ। जी कि ऋतु जी किसके बारे में बात जी करेंगे। जी सही साहब, अगर हम जब नाजिमा की बात करते हैं तो सबसे प्यारी चीज तो ये कि बहुत मासूम दिखने बहुत वाला मासूम। जी एक हाँ। जी चेहरा और बहुत ही खूबसूरत अदाकारा, बड़ी बड़ी आंखें। और जहाँ तक उनके व्यक्तित्व की अगर मैं बात करूँ तो लंबी सी एक चोटी, जी। घुंघराले बाल और गर्दन पे टिका बड़ा सा जूड़ा और जूड़े में लगे हुए 3 गुलाब के फूल। वाह 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 आप आपने पूरा उसका अक्स खींच दिया। जी, आप देखेंगे ना जितनी भी फ़िल्मों में उन्होंने काम किया है, कहीं न कहीं उनके बालों में फूल ज़रूर जी दिखाई हाँ। देते जी हैं। अब आप कहेंगे उन्हें फूल बहुत पसंद थे, क्या हाँ कहेंगी? हाँ, यकीनन फूल उन्हें पसंद थे और फूलों से एक फ़लसफ़ा उनके साथ जुड़ा हुआ था। जी। वो हमेशा फूल को जब भी चुनती थीं हुँ, हुँ। या लेती थीं तो वो देखती थी कि इसकी ज़िंदगी कितनी कम है ओहो! और फूल खिलता है और फ़ौरन ही मुरझा जाता है। जी। तो कहीं न कहीं उसकी ज़िंदगी में एक ऐसा दर्द छुपा हुआ था नाज़मा की ज़िंदगी में कि फूल से अपने आप को मुमासिलत करती थी हुँ, कि हुँ। मैं भी जल्दी ना मुरझा जाऊँ। ओह! ये कुछ उन्हें इंटीमेसी हो चुकी थी हुँ, हुँ, और हुँ। यही वजह है कि वो बहुत ही नौजवानी की उम्र में इस दुनिया को छोड़ के चली गई। मात्र 27 साल की जी थीं। हाँ। लेकिन 27 सालों की ज़िंदगी में जो नाज़िमा ने कर दिखाया, वो सौभाग्य बहुत कम अभिनेत्रियों को मिलता है। बिल्कुल। उनके व्यक्तित्व पे श्रोताओं बहुत सारी जानकारी आप तक पहुँचेगी। इससे पहले कि बातचीत का सिलसिला आगे शुरू किया जाए, हम बात करेंगे उनकी बहुत खूबसूरत एक फ़िल्म आई थी 1965 में, जी जी संजीव कुमार के साथ थी। जी 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 जी। और संजीव कुमार की पहली हीरोइन अगर हाँ। कहा जाए सही मायनों में तो जी। नाज़िमा थी। यकीनन। इस फ़िल्म पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस फ़िल्म का एक बहुत ही प्यारा गीत है और शायद रफ़ी साहब की आवाज़ में, हाँ हाय हाँ। तबस्सुम जी तेरा। हाँ। जी हाँ। जी इजाज़त हो तो हाँ, सुन बिल्कुल लिया जाए? बिल्कुल, अपने श्रोताओं के सुनाते हैं, ये गीत बहुत अच्छा है। हाय तबस्सुम तेरा, हाय तबस्सुम तेरा, धूप खिल गई रात में या बिजली गिरी बरसात में, हाय तबस्सुम तेरा, हाय तबस्सुम तेरा। पलकों की चिलमन उठाना, धीरे से ये मुस्कुराना, पलकों की चिलमन उठाना, लब जो हिले जुल्फों तले, छाया गुलाबी अंधेरा, हाय तबस्सुम तेरा।
अपनी हंसी को, जीने दो वल्ला किसी को, रोको न अपनी हंसी को। तेरी हंसी रुक जो गई, रुक जाएगा सांस मेरा, आए तबस्सुम तेरा। धूप खिल गई रात में, या बिजली गिरी बरसात में, आए तबस्सुम तेरा, आए तबस्सुम तेरा। हमने बात शुरू की थी निशांत फिल्म से और अभिनेत्री का नाम था नासिमा, और जो हीरोइन बनी इस फिल्म में संजीव कुमार जी की हीरोइन थी जी हाँ, दिया जी। साहब। हाँ। डबल रोल था संजीव डबल रोल साहब था, जी का हाँ। इसमें। और सबसे खूबसूरत बात ये थी इन दोनों में, क्योंकि दोनों नौजवान थे, जी हाँ। दोनों बहुत यंग थे, हम्म। और संजीव कुमार जी की अभी तक कोई बहुत पहचान बन नहीं पाई हाँ, थी। हाँ। हाँ, कुछ फिल्मों में वो जरूर काम किया था उन्होंने, लेकिन जो आइडेंटिटी जिसे कहते हैं वो इस फिल्म से बनी संजीव कुमार। बिल्कुल सही कहा आपने। और इस फिल्म में इन दोनों की केमिस्ट्री जिसे कहें, हाँ, हाँ, हाँ। वो बहुत क्या गजब की कहने थी। हैं, क्या कहने। दर्शकों ने इतना सराहा था जी, कि ये जोड़ी को लोग ये समझते थे कि ये फ्यूचर के हमारे हीरो हीरोइन यही रहे। और वो साबित हुआ राजा रंक से। राजा रंग से, जी। कितनी पॉपुलर हुई वो हाँ, फिल्म। बल्कि बहुत सारे लोग तो दुआ करते थे कि इन दोनों की शादी हो जाए। क्या बात है। जी, जी। और इस फिल्म में दोनों का कॉस्ट्यूम, चूंकि राजसी परिवार की बात है तो उसी तरह का अंदाज है, लेकिन इस फिल्म का वो गीत भी हम अगर अपने श्रोताओं को सुनवा सके, क्योंकि उस गीत में निशान में एक तो आपने देखा ये मोहब्बत भरा जी, जी। गीत था, वो जो दूसरा गीत है साथिया बेखुदी है, हाँ, हाँ, हाँ। उसपे दोनों कुछ नशे में चूर हैं, जी हाँ, जी हाँ। और वो बड़ा चंचलता से परिपूर्ण हाँ, गीत हाँ। है। क्या कहना हाँ, चाहेंगे? वो बहुत, देखिए उससे ये लगता है कि उन्होंने नेचुरल एक्टिंग की है। हम्म, कहीं से ये नहीं लगता कि एक्टिंग कर रहे हैं, जी, बल्कि वो नेचुरल जिंदगी जी बिल्कुल। रहे थे। और इस पूरी फिल्म के जितने भी एंगल से इसको फिल्माया गया है बहुत खूब है, और दर्शकों ने इसको बहुत सराहा, और गीत भी बहुत प्यारा है। तो सुनवा दिया जाए। हाँ, बिल्कुल सुनाइए। आइए सुनते हैं इस गीत को। साकिया थोड़ी थोड़ी
बात शुरू की थी फिल्म निशान से, और उसके बाद धीरे धीरे सिलसिला शुरू हो गया जी नाजिमा जी की फिल्मों में आने का। लेकिन अगर हम इनके बचपन की बात करें जी कि बचपन किस तरह का रहा, तो बहुत छोटी थी, मतलब बाल कलाकार के रूप में फिल्मों में आ गई जी जी, थी। ये बहुत पहले से फिल्मों में आने लगी, बहुत तकरीबन 4 साल की उम्र से ही जी। ये फिल्मों में आने लगी। और शुरुआत हुई बिमल रॉय की फिल्म बिराज बहू से, बहुत शुरुआती दौर की ये बहुत फिल्म थी। शुरुआती, जी और उसमें ये बनी थी एक्टर अभि भट्टाचार्य की छोटी बहन। जी हाँ जी कितनी मासूम गुड़िया सी लगी इस जी फिल्म में। और अब देखिए 1955 की अगर मैं बात करूं हाँ सैयद साहब, तो एक फिल्म देवदास, कई दे, देवदास आई हैं, हाँ आपको हाँ पता ही है। उसमें भी जो क्लास का सीन है, जी जी अगर आप याद करें, जिसपे हाँ पारो बैठे हैं, हाँ देवदास बैठी हैं, उसमें एक और लड़की बैठी है जी हाँ, बहुत उसमें प्यारी सी। नाजमा। जी। अगर उसके कास्ट में देखा जाए तो उसका नाम भी नहीं है कहीं। नाम भी नहीं है। नाजमा को कोई भी नहीं जानता था, जी जी। लेकिन नाजमा ने वहीं से अपनी आइडेंटिटी शुरू कर दी थी। आकृष्ट वहीं, करने लगी हाँ, थी। वहीं पे फिल्म मेकर्स को अपने तरफ उसने रुजू करवा लिया। हम्म। अपनी वो बहुत मुख्तसर से उसके वो थी जी। एक्टिंग उसमें, लेकिन लोगों ने उसको आइडेंटिफाई किया कि ये भी कोई बच्ची है जो आइंदा फिल्मों में आ सकती है। अब बिल्कुल। उस वक्त उसकी उम्र ही क्या थी, 48 में तो पैदा हुई, हम्म। 55 की ये फिल्म है। जी। इससे पहले 1 साल पहले तक वो बनना शुरू हुई थी, तो मुश्किल से 5 साल की या छह 5-6 साल की साल होगी। की। और फिर उसके बाद एक और फिल्म आई 1957 में, हम पंछी एक डाल हाँ हाँ के, हाँ है जी ना। और उस फिल्म में अगर आपको याद हो तो आखिरी एक ग्रुप डांस था सॉन्ग जी में। जी जी, बहुत खूब। और उस डांस में एक नृत्यांगना थी नन्ही बालिका, जी, और वो कौन थी? वही नाजमा थी। नाज़िमा थी। जी हाँ तो कुल मिलाकर के शुरुआत बचपन से इनके हो गई फिल्मों में आने की। और अगर मैं हीरोइन के तौर पे इनकी पहली फिल्म की बात करूं, वो थी उम्र कैद। हम्म, और उसमें शायद हीरो सुधीर थे। सुधीर थे जी। जी। तो कहते हैं ना कि जो कलाकार होता है, जो प्रतिभा होती है, वो छिपाए नहीं जी छिपती। और इसी तरह से नाजिमा ने अपनी पहचान बनानी शुरू कर दी थी। जी थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उस फिल्म की जो औरत के नाम से। हाँ, क्या कहने उस फिल्म का। जी। बहुत प्यारी फिल्म थी, बहुत लोगों ने सराहा और क्रिटिक्स ने उसको बहुत बहुत हाई ग्रेड दिया था इस फिल्म को। जी। और राजेश खन्ना के साथ, जी हाँ कितनी बड़ी बात है। अच्छा, राजेश खन्ना को और नाजिमा को अगर इस फिल्म में हम देखते हैं, जी तो दोनों इतने मासूम और इतने यंग दिख रहे जी हैं। हाँ जी मतलब आप सोच नहीं सकते, जैसे वो लड़कपन की जो उम्र होती है जी ना, जी जिसमें शरारतें, चंचलता, हाँ और वो सारी मासूमियत जो चेहरे पे होती है एक किशोर के, जी वो इन दोनों के चेहरे पर दिखाई पड़ती है जी इस जी फिल्म में। बिल्कुल। और इस फिल्म में, जो कि एक पारिवारिक फिल्म थी, हाँ उसमें भी जो गीत थे, जी अच्छे गीत थे और खूबसूरत थे। उसमें गीत का मैं जिक्र जरूर करूंगी, शोला उल्फत का भड़के, अगर हाँ आपको हाँ, याद हो। शोला उल्फत का भड़के, जी हाँ। एक ये गीत था, और एक और इसी फिल्म का गीत था, हमें उनसे मोहब्बत है। जी तो आप बताइए कि श्रोताओं को कौन सा गीत सुनवाया जाए? दोनों ही गीत बहुत प्यारे हैं, जी। लेकिन मेरा ख्याल है कि शोला जो भड़के। वो भड़का दीजिए। भड़का देते। तो आइए श्रोताओं, सुनते हैं इस गीत को। शोला उल्फत का भड़का के मेरे दिल में आग लगा के ना तरसाइए। हम तो कब से हुए तुम्हारे, चुप थे लाज शर्म के मारे, जी फरमाइए। शोला उल्फत का भड़का के मेरे दिल में आग लगा के ना तरसाइए। हम तो कब से हुए तुम्हारे, चुप थे लाज शर्म के मारे, जी फरमाइए। दीवाना आ गया राहों में आपकी, जीने का शौक है बाहों में आपकी। दीवाना आ गया राहों में आपकी, जीने का शौक है बाहों में आपकी। दिल है बहार के, मौसम है प्यार का,
शोला उल्फत का भड़का के मेरे दिल में आग लगा के ना तरसाए। हम तो कब से हुए तुम्हारे, चुप थे लाज शर्म के मारे जी फरमाइए। उल्फत का बोझ यूं दिल पर न डालिए, जालिम शबाब है खुद को संभालिए। उल्फत का बोझ यूं दिल पर न डालिए, जालिम शबाब है खुद को संभालिए। सब कुछ ये प्यार की मस्ती का जोश है, नजरों में आप है, फिर किसको होश है, फिर किसको होश है। शोला उल्फत का भड़का के मेरे दिल में आग लगा के ना तरसाइए। हम तो कब से हुए तुम्हारे, चुप थे लाज शर्म के मारे जी फरमाइए। शोला उल्फत का भड़का के मेरे दिल में आग लगा के ना तरसाइए। हम तो कब से हुए तुम्हारे, चुप थे लाज शर्म के मारे जी फरमाइए। इस फिल्म में दो बहुत ही हैंडसम हीरो थे, एक तरफ फिरोज खान और दूसरी तरफ राजेश खन्ना। नाज़िमा थी राजेश खन्ना जी के साथ और फिरोज खान के साथ जोड़ी बनाई थी पद्मनी ने। पद्मनी वही रागनी की बहन जो कि बहुत ही जानी मानी नृत्यांगना है और साउथ की बहुत ही पॉपुलर अभिनेत्री रही हैं। तो ये जो फिल्म थी जिसका मैं जिक्र कर रही हूँ, औरत फिल्म ने कई सारे प्रश्न खड़े किए थे उस दौर में, और वो प्रश्न ये थे कि क्या सिर्फ त्यागमयी छवि ही से जुड़े रहना चाहिए महिला को, जी हाँ जी। या सिर्फ समर्पण से ही जुड़े रहना चाहिए, या खुद उसकी भी कोई एक पहचान है, जी हाँ जी। या उसका भी कोई अपना अस्तित्व है। जी जी जी। इस फिल्म में एक तरफ है पद्मनी का परिवार जिसमें उसके कई सारे भाई बहन हैं, माता पिता रहते नहीं, तो पद्मनी पर जिम्मेदारी आ जाती है परवरिश की, और फिर वो मजबूरी में एक बहुत ही प्रौढ़, जी हाँ जी। प्रौढ़ कौन है, वो है प्राण, जी हाँ, उन लाला जी से शादी उनकी हो जाती है, बहुत धनाढ्य हैं, और ललिता पवार हैं, डेविड हैं, मोहन जोटी हैं इस फिल्म में, ओपी रल्हन हैं और नाना हैं। तो जब शादी हो जाती है तो वही मानसिक द्वंद्व, अंतर्द्वंद, एक बहुत यंग लड़की है, जी हाँ जी। एक बहुत ही वृद्ध पति है उसका, और वो बहुत ही लालची प्रवृत्ति का थी। जी हाँ जी। तो वो त्याग करती हुई पद्मनी आगे बढ़ती हैं, और उनकी छोटी बहन है नाजिमा। नाजिमा चाहती हैं राजेश खन्ना को। राजेश खन्ना और नाजिमा एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार नहीं कर पाते हैं। नाजिमा बहुत हसीन लगी हैं, वो बिल्कुल टाइट सा कुर्ता पहने हुए, जालीदार दुपट्टा पहने हुए, और वो जो पफ बनाती थी, ऊंचा सा पफ और साइड लॉक्स, उनके बहुत हसीन लगती थी। उन पर एक गीत फिल्माया गया था, और चूंकि मोहब्बत करती हैं राजेश खन्ना से और उनको कह नहीं पाती हैं, तो वो सहारा लेती हैं एक ग्रामोफोन रिकॉर्ड का, और उसमें एक गीत चलाती हैं, और गीत के बोल कुछ कुछ इस तरह से हैं कि हमें तुमसे मोहब्बत है, मगर हम कह नहीं सकते। जो फिल्माया गया राजेश खन्ना पे और नाजिमा पे। तो पहले वो गीत, फिर कुछ और चर्चा। मोहब्बत है
सकते, हमें तुमसे मोहब्बत है। हमारा हाल दिल सुनने को तुम बेचैन बैठे हो। हमारा हाल दिल सुनने को तुम बेचैन बैठे हो। हमें ये कहने की फुर्सत है, मगर हम कह नहीं सकते, हमें तुमसे मोहब्बत है। तो बात चल रही थी फिल्म औरत की, 1967 में आई थी, और इस फिल्म में जोड़ी बनी दूसरी जोड़ी नाज़िमा और राजेश खन्ना की। और इस तरह से इस फिल्म के गीतों के साथ साथ कहानी आगे बढ़ती है, कशमकश, और फिर नाज़िमा पर ये आरोप लगता है कि वो न जाने कहाँ से पैसे ला रही है, क्योंकि वो पैसे लाती है परिवार की ज़रूरत के लिए। तो एक बहुत कशमकश भरी ये कहानी है। और बाद में पता चलता है कि फिरोज खान, जो कि पद्मिनी के लवर हुआ करते थे, जिनसे शादी नहीं हो पाई थी, वो पद्मिनी की इनडायरेक्टली मदद करने के लिए पैसा देते थे। तो कुल मिलाकर ये फिल्म इस तरह की थी। एस वासन का डायरेक्शन था, इसमें रवि का संगीत था, और हमारी पद्मिनी जी इसमें छाई रहीं। उनकी जो एक तरह से एक्टिंग नहीं बल्कि उन्होंने जिया है, जी, उनके अंदर एक कलाकार बसा हुआ था जो बॉर्न आर्टिस्ट जिसे कहा जाता है। और नाज़मा ने जो एक्टिंग की वो अपनी मासूमियत के साथ में, कहीं पे भी अगर उसने थोड़ा सा निगेटिव रोल किया भी किसी फिल्म में तो लोग फिर भी उससे मोहब्बत करते थे। क्योंकि एक तो उनका जो चेहरा मोहरा था, जी जो जी पूरा संपूर्ण व्यक्तित्व था, एक जो भारतीय नारी की छवि होती है हाँ ना, उसके पूरी तरह अनुकूल था। जी जी इन पे कुछ ऐसे निगेटिव रोल भी हम्म, दर्शाए गए, जैसे अश्लीलता, या वो अश्लीलता तो नहीं कह सकते, लेकिन अगर कहीं पे रेप सीन है या वेलन उसको सता रहा है तो फिल्म हॉल में लोग इतने गुस्सा हो जाते थे कि अगर वेलन मिल जाए उस वक्त तो उसका जी जी। गला दबा दें। तो ये हालत थी कि नाज़मा को इतना चाहते इतना थे। चाहते थे दर्शक और इतना प्यार करते थे। और सबसे बड़ी बात थी कि रेप सीन्स की जहां तक बात है, क्योंकि ये हीरो की बहन बना करती थी, हाँ तो कहीं ना कहीं भुक्तभोगी रहती थी बहन या हाँ परिवार का कोई हाँ दो सदस्य। तो एक और फिल्म आई और वो बहुत हिट हुई। फिल्म का नाम था डोली। हाँ पारिवारिक फिल्म थी, जी हाँ जी हाँ और उसमें दो दुल्हनों की बात है। हाँ डोली विदा होती है, दोनों अपने अपने घर से विदा होती हैं। राजेश खन्ना हैं और बबीता हैं, नाजिमा हैं, प्रेम चोपड़ा है। लेकिन इसमें नाजिमा की जोड़ी राजेश खन्ना के साथ नहीं है, जी प्रेम चोपड़ा प्रेम के चोपड़ा साथ, के और वो साथ। विलन है। हाँ होता ये कि शादी हुई, डोली दोनों की उठी, और दोनों जो हीरो हैं अपनी अपनी जो पत्नियां होती हैं उनसे नाखुश होकर के डोली रह जाती हैं और वो वापस चली जाती हैं। जी जी और अंततः ये होता है कि किसी तरह से जो बबीता हैं, जो राजेश खन्ना के अपोजिट रोल कर रही हैं नायिका का, वो ये ठानती है कि नहीं, हम्म यहाँ पे अंत नहीं होगा। वो एक मॉडर्न बनती है, क्योंकि उनके पति इसलिए छोड़ के चले गए कि वो बहुत पारिवारिक, बहुत पिछड़े विचारों की, पुरातन पंथी विचारधारा की पत्नियां हैं। जी तो जी वो अपने को एक नए सिरे से आधुनिक नारी के रूप में जी खड़ा जी करने की कोशिश हाँ हाँ करती है। और वो होता भी है कि राजेश खन्ना और प्रेम चोपड़ा दोनों उनसे प्रभावित होते हैं। जी जी अब चूंकि नाज़िमा जो दूसरी हीरोइन है, हाँ वो पूरी तरह समर्पित है अपने पति के लिए, जी तो वो पूरी ये कोशिश करती हैं बबीता कि किसी तरह नाज़िमा का मिलन हो जाए हाँ अपने उनका पति घर से। बसा रहे। तो कुछ चोरी से छिप के वो लोग कोशिश करते हैं कि दोनों मिलें, और चेहरे पे घूंघट डाल के जी जी वो उनके कमरे में दुल्हन के रूप में पहुंचा देती हैं नाज़िमा को। जी प्रेम चोपड़ा जो है वो जान ही नहीं पाते हैं कि ये हम्म उनकी दुल्हन है या वो प्रेयसी है बबीता। जी तो जी उस धोखे में वो अपनी पत्नी के साथ रहते हैं, और उस सीन को इतनी खूबसूरती से फिल्माया गया है। जी हाँ बहुत। डोली फिल्म के गीत की बात करूं, कि एक तो वो गाना है आज मैं देखूं जिधर जिधर, जी 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 और वो जो दूसरा गीत है आज पिला दे साकी। हाँ हाँ तो ये दोनों ही गीत हाँ सैयद इसके तो साहब। सारे गीत बहुत प्यारे हैं, हम्म बहुत अच्छे हैं। जैसे सजना साथ निभाना हम्म, बहुत प्यारा सुपर हिट हुआ अपने जी ज़माने जी का, जी। बेहतरीन। या महेंद्र कपूर की आवाज़ में डोली चढ़ के दुल्हन ससुराल आहा, चली। क्या गीत है।
तो अब बात आगे न करके अगर गीत सुनवाते, नहीं तो हाँ। श्रोता नाराज हो हाँ हाँ, जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। कौन सा वाला आज मैं देखूं? हाँ श्रोताओं, ये गीत सुनते हैं और फिर उसके तुरंत बाद हम सुनेंगे वो गीत, आज पिला दे साथी। ठीक। आज मैं देखूं जिधर जिधर, ना जाने क्यों उधर उधर मुझे दो दो चांद नजर आए, महताब दर महताब। मत छेड़ कौन मेरे गीतू, अब और किसी की है ये खुशबू। देखा है कभी तूने भी उसे, जो कर गया मुझ पर जादू। आज मैं देखूं जिधर जिधर, ना जाने क्यों उधर उधर मुझे दो दो चांद नजर आए, महताब दर महताब। बदला बदला है जमाना, हर सांस है एक तराना। क्यों मुझको यकीन आता ही नहीं, ये सच है या ख्वाब सुहाना। आज मैं देखूं जिधर जिधर, ना जाने क्यों उधर उधर मुझे दो दो चांद नजर आए, महताब दर महताब। आँखों में कटेंगी न रातें, अब होंगी किसी से बातें। आएगा कोई लाएगा कोई, अब रंग भरी बरसातें। आज मैं देखूं जिधर जिधर, ना जाने क्यों उधर उधर मुझे दो दो चांद नजर आए, महताब दर महताब। बहारें हमको ढूंढेंगी, आज पिला दे साकी अपनी आंखों के मैखाने से, होठों के पैमाने से। आज पिला दे साकी अपनी आंखों के मैखाने से, होठों के पैमाने से। आज है रात मुरादों की, कुछ रंगीन इरादों की, कर भी दे तस्वीर मुकम्मिल चंद अधूरे वादों की। आज पिला दे साकी अपनी आंखों के मैखाने से, होठों के पैमाने से। सर्द है मौसम जोश में आ, लहरा कर आगोश में आ, छेड़ के नगमा बेहोशी का, ये मत कहना होश में आ। सर्द है मौसम जोश में आ, लहरा कर आगोश में आ, छेड़ के नगमा बेहोशी का, ये मत कहना होश में आ। आज पिला दे साकी अपनी आंखों के मैखाने से, होठों के पैमाने से।
किसकी है, गेसू खुले खुले से है, रंगत उड़ी उड़ी सी है मेरी हमराज बताए, शौक शरारत किसकी है, टकराई है आंखें तेरी रात किसी बेगाने से, या अपने परवाने से, टकराई है आंखें तेरी रात किसी बेगाने से, या अपने परवाने से। बहारें हमको ढूंढेंगी। और हमारे आज के मेहमान हमारे साथ हैं जी आर सैयद साहब। बातचीत चलती रहेगी और भी बहुत से पक्ष नाजिमा के व्यक्तित्व के आपके सामने आएंगे 12:20 पर। हमारा जिक्र भी होगा, हमारी बात भी होगी। बहारें हमको ढूंढेंगी इस कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मैं हूं आपके साथ रितु राजपूत और हमारे साथ हैं हमारे आज के इस कार्यक्रम के मेहमान श्री जी आर सैयद साहब। सैयद साहब ने एक खास पुस्तक लिखी है हिंदी सिनेमा की मुस्लिम अभिनेत्रियों पर, अध्यापन से जुड़े हैं और गाहे बगाहे बहुत सारे विषयों पर अपनी पैनी दृष्टि रखते हैं और लिखते रहते हैं। सैयद साहब स्वागत है। शुक्रिया बहुत बहुत ऋतु जी। नाजिमा पर हम बातचीत कर रहे थे। एक फिल्म आई 1966 में और उस फिल्म की अगर मैं बात करूं आए दिन बहार की, कुछ याद आता है? जी हाँ जी हाँ। धर्मेंद्र, हाँ धर्मेंद्र उसके हीरो थे। जी जी। और उसमें डबल नाम था उनका, एक तरफ वो रवि होते हैं, एक तरफ वो प्रकाश होते हैं, और हीरोइन थी आशा पारेख। जी हाँ। और आशा पारेख की अभिन्न मित्र थी हमारी नाजिमा। अच्छा, हमने शुरू में कहा कि नाजिमा या तो दोस्त बनती थी हीरोइन की, बाद में जब हीरोइन का काम नहीं कर रही थी, या फिर बहन बनती थी। जी। और उस फिल्म में भी बहुत खूबसूरत लगी, बहुत खूबसूरत फिल्म है। और गाने तो क्या कहूँ मैं उस फिल्म के। सारे गाने बिल्कुल ऐसा लगता है कि तराशे हुए नगीने हैं। जी बिल्कुल। और वो वाला गाना याद आता है, ए काश किसी दीवाने को हमसे भी मोहब्बत हो जाए। जी जी। इतना हिट हुआ गाना, इतना हिट हुआ। और अब भी जो कभी ये गाना आ जाता है, ऋतु जी मैं अपने बारे में बताऊं कि मेरे सिरहाने से एक ट्रांजिस्टर रखा हुआ है मुस्तकिल, तो जब भी ये गाना आता है तो बस मेरा जी चाहता है कि इसके बाद में फिर और गाना ना सुनूं, रेडियो बंद कर दूं। क्या बात है। मतलब देखिए, ये शिद्दत है इस गाने की, खूबसूरती है कि आपको इतना लुभाता है कि फिर कुछ सुनने का जी नहीं चाहता। लेकिन इस गीत में अगर हम बात करें, आशा पारेख है और वो मोहब्बत में हार चुकी हैं और इनके मन में मोहब्बत का अंकुर फूटा है। तो वो जो दोनों का आपस में बातचीत है, वार्तालाप है, वो गीत के माध्यम से। पहले गीत सुनते हैं, फिर बात करते हैं। काश किसी दीवाने को हमसे भी मोहब्बत हो जाए, काश किसी दीवाने को हमसे भी मोहब्बत हो जाए, हम लुट जाए, दिल खो जाए, बस आज कयामत हो जाए।
हम बात कर रहे थे फिल्म आए दिन बहार की, जी। और गीत हमने अपने श्रोताओं को सुनवाया। बहुत ही मीठा प्यारा गीत था। जे ओम प्रकाश ने फिल्म प्रोड्यूस की थी और रघुनाथ जलानी इसके डायरेक्टर थे। जी। फिल्म बहुत हिट हुई और अंततः जैसा कि होता है, हीरोइन के लिए उसकी जो दोस्त होती है, कंचन इनका हाँ, नाम था इस जी। फिल्म में, वो सेक्रीफाइस करती हैं और दोनों का मिलाप कराती जी। हैं। लेकिन इस फिल्म से भी नाज़िमा ने अपने अभिनय की छाप छोड़ी। जी जी। क्या कहना चाहेंगे? हाँ, इसमें भी देखिए क्रिटिक्स ने नाज़िमा को बहुत सराहा, जी लेकिन ये एक शायद इसकी बदकिस्मती रही नाज़िमा की कि इसको हीरोइन बनने का मौका कम मिला, या तो इसलिए कि डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स ये समझ गए थे कि जो रोल इसको दिया जाता है वो रोल में ये बहुत ज्यादा कामयाब होती हैं। हीरोइन तो कोई भी मार ठोक के बना लिया जाएगा, इसलिए कि उसमें मोहब्बत के सीन होते हैं, थोड़ा सा मसाला होता है, तो हीरोइन कोई भी। लेकिन ये जो जज्बाती सीन होते हैं बहन का और दोस्त का, इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इसमें कहानी उतना साथ नहीं देती, कहानी तो बनानी पड़ती है। सही साहब, कितनी प्यारी बात है और कितनी अच्छी बात है कि उस दौर में जो पारिवारिक फिल्में बनती थी उसपे जो साइड कैरेक्टर्स होते थे, रोल्स होते थे, वो भी बहुत बारीकी से लिखे जाते थे। जी हाँ, जी। और जैसे जॉनी वॉकर साहब की अगर हम हाँ। कुछ फिल्मों की बात करें तो वो अलग हट के अपनी छाप छोड़ जाते जी थे। जी जी। या हम पुराने जीवन की बात करें, हाँ। प्राण की बात करें, तो उस दौर में जो साइड कैरेक्टर्स होते थे वो बिल्कुल उसी मजबूती के साथ मजबूत, खड़े जी हाँ, होते थे। जी। तो बात चल रही थी नाज़िमा जी की और इस फिल्म का गीत हमने आप तक पहुंचाया, लेकिन उसके बाद जो असली फिल्म आई, असली मैं इसलिए कह रही हूँ कि इस फिल्म में नाज़िमा बेइंतहा सराही गई, और वो फिल्म थी राजा और रंक। हाँ हाँ हाँ। क्या कहेंगे? जी हाँ, जी हाँ। राजा और रंक वाकई देखिए ये भी फिल्म एक संगे मील की हैसियत रखती है वाह फिल्मी वाह वाह सफर में। जी तो राजा और रंक में जिस अंदाज की कहानी डेवलप की गई जी और पेश की गई, यानी फिल्माना भी, कहानी बहुत अच्छी हो लेकिन फिल्माया जाए उसको बहुत अच्छे तरीके से, तभी वो असरअंदाज होती है। जी। वरना बहुत सारी कहानियां अच्छी होती लेकिन फिल्माना उतना ढंग से नहीं होता। तो राजा और रंक में वो तमाम खूबियां थी जो इंसान को या दर्शकों को अपनी तरफ खींच ले, जी। और उनको जरा सा सोचने का, जब फिल्म हॉल में बैठता था इंसान और राजा और रंक देखते थे तो पूरी दुनिया को भूल जाते थे, अब वो और उसमें खो जाते हैं। जी जी। और उसके गाने, चाहे उसकी बात करें मेरा नाम है चमेली हाँ। या ओ फिर की वाली, हाँ। आज तक लोग जी, गुनगुनाते जी, जी। हैं और गाते हैं इस गीत को। तो पहले हाँ। ये वाला गाना और फिर राजा रंग पर बात करते हैं, जी। ओ फिर की वाली। हाँ। ओ फिर की वाली तू कल फिर आना, नहीं फिर जाना तू अपनी जुबान से, कि तेरे नैना है जरा बेईमान से। मत वाली ये दिल क्यों तोड़ा, ये तीर काहे छोड़ा नजर की कमान से, कि मर जाऊंगा मैं बस मुस्कान से। पहले भी तूने एक रोज ये कहा था, पहले भी तूने एक रोज ये कहा था, आऊंगी तू ना आई। वादा किया था सैया बन के बदरिया, छाऊंगी तू ना छाई। मेरे प्यासे नैना तर से तू निकली ना घर से, कैसे बीती वो रात सुहानी, तू सुन ले कहानी ये सारे जहान से, कि तेरे नैना है जरा बेईमान से। फिर की वाली तू कल फिर आना, नहीं फिर जाना तू अपनी जुबान से, कि तेरे नैना है जरा बेईमान से।
सोचा था मैंने किसी रोज गोरी हंस के, सोचा था मैंने किसी रोज गोरी हंस के, बोलेगी तू ना बोली, मेरी मोहब्बत भरी बातें सुन सुन के, डोलेगी तू ना डोली, ओ सपनों में आने वाली, रुक जा जाने वाली, किया तूने मेरा दिल चोरी, ये पूछ ले गोरी जमी आसमान से, कि तेरे नैना है जरा बेईमान से, ओ खिड़की वाली तू कल फिर आना, नहीं फिर जाना तू अपनी जुबान से, कि तेरे नैना है जरा बेईमान से, कि तेरे नैना है जरा बेईमान से। बहुत ही प्यारा गीत। और इस फिल्म में दूसरा एक और गीत था, जी। रंग बसंती आ गया। हाँ। बहुत प्यारा, एक बहुत- त्योहार का, उत्सव का माहौल जी, है। जी। और इस फिल्म में एक बहुत मधुर गीत है, अगर उसे न सुनवाया गया हाँ, तो तो नाइंसाफी ज्यादती होगी जी। होगी। और वो है माँ तो कितनी अच्छी हाँ, है। हाँ। इस फिल्म में बहन के रूप में है नाजिमा, जी। बड़ी बहन के रूप में, और वो गीत गाया जा रहा है। हाँ। और क्या भाव है, हाँ, क्या हाँ। गीत है वो, क्या बोल हैं उसके। मतलब मुझे बचाने के लिए तू सारी सारी रात जागी है। हाँ। पहले गीत सुनते हैं, फिर बात करते जी। हैं। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है, ओ माँ, ओ माँ, तू कितनी
बाहर हमको ढूंढेगी, ये कार्यक्रम आप यूं ही सुनते रहेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा अंतराल। देश की सुरीली धड़कन विविध भारती की विविधता में अब समा रहे हैं कुछ और रंग। विविध भारती नए अंदाज में दिन भर के नियमित कार्यक्रमों के अलावा अब रात 10:10 से सुबह 6 बजे तक गोल्डन आवर्स। गोल्डन आवर्स में आपको सुनने को मिलेंगे दिल में उतरते सदाबहार नगमे, कल भी आज भी। मैं शायर तो नहीं, साहित्य की महान कृतियों पर रेडियो नाट्य वाचन, तारों तले जिंदगी, हर लम्हा तेरे साथ, डुएट गीतों की सुपरहिट फुल झड़ी, हाँ यही प्यार। एक ही शीर्षक पर बेमिसाल गानों की सौगात, रस रंग, एक ही कलाकार से जुड़े अनमोल गानों का अनमोल गुलदस्ता, गीत जो मन भाए। फिर छिड़ी रात बात को, भक्ति की रस गंगा, अध्यात्म की पावन भोर, आनंद लोक। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। हर रोज रात 10:10 से सुबह 6 बजे तक आकाशवाणी दिल्ली और विविध भारती की यादगार सौगात, गोल्डन आवर्स। जाइए, आप कहाँ जाएंगे? ये नजर लौट के फिर आएगी, ये नजर। स्वागत है एक बार फिर से विविध भारती पर श्रोताओं। ये समय है गोल्डन आवर्स का, और खास करके इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम बहारी हमको ढूंढेंगी, और हम हैं आपके साथ रितु राजपूत, और हमारे साथ हैं हमारे आज के इस कार्यक्रम के मेहमान श्री जी.आर. सैयद साहब। जब हमने बात की नाज़िमा के बारे में, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही चुलबुली प्यारी सी अभिनेत्री और हम सबकी प्यारी दुलारी बहन नाज़िमा। एक फिल्म आई आरज़ू, जी जी जी। और आपको अच्छी तरह याद होगा कि कितनी सुपर डुपर हिट थी। कितनी, यानी उसी से समझ लीजिए कि एक नया अध्याय शुरू होता है फिल्मी दुनिया का। तो ये वो फिल्म है जो हिस्ट्री में कभी इसको फरामोश नहीं किया जा सकता। वाह वाह वाह। और इसमें न सिर्फ गाने, बल्कि इसका फिल्मांकन जिसे कहते हैं, सिनेमाटोग्राफी इतनी जबरदस्त है कि वहीं से लोग, हम तो सिखाते हैं जब बच्चों को फिल्म मेकिंग सिखाते हैं, तो आरज़ू का एक खास सेट हम दिखाते हैं उन्हें, आरज़ू कैसे फिल्माई गई थी। तो उसमें एक खास टेक्निक इस्तेमाल की गई थी, उसमें बहुत सारे कंट्रास्ट सीन्स हैं। तो आरज़ू फिल्म में हमारी नाज़िमा कैसे पहुंची, ये हमें अपने श्रोताओं को बताना है। फिल्म बहुत हिट थी, फिरोज खान थे इसमें, राजेंद्र कुमार जुबली कुमार के नाम से मशहूर हुआ करते थे उस दौर में, और जिस फिल्म में आते थे वो फिल्म हिट हो जाती थी, ऐसा था ना? हाँ। और इनके साथ हीरोइन के तौर पर आई थी साधना। तो साधना, फिरोज और राजेंद्र कुमार, और साथ में थी नाज़िमा। और इस फिल्म में राजेंद्र कुमार की बहन का रोल किया था जी जी नाज़िमा ने। और बहुत सारे श्रोताओं को याद होगी जो पुरानी फिल्मों को पसंद करते हैं, लेकिन इस फिल्म में एक छोटा सा हिंट अपने श्रोताओं को देते चले कि जो कहानी है, अगर आप बताना चाहें। हाँ हाँ, ये दो दोस्त होते हैं, फिरोज खान और राजेंद्र कुमार। उसमें राजेंद्र कुमार जो है वो एक डॉक्टर होते हैं, और उनका इश्क हो जाता है साधना से। हाँ, जब वो कश्मीर जाते हैं। और उसके बाद में चूंकि ये होता है कि जो पहाड़ों पे आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, वहाँ इश्क करते हैं, फिर भाग जाते हैं, फिर कभी जिंदगी में ये वादा करके जाते हैं, लेकिन ये लौट के नहीं आते, और वो इंतजार करती रहती है। बेदर्दी बालमा तुझको, हाँ, मेरा दिल याद इतने करता प्यारे गाने हैं। तो वो इंतजार करती रहती, लेकिन उसको नहीं मालूम कि इनके साथ में क्या हादसा हुई है। और वो भी नहीं चाहते हैं कि मैं उसको सही बताऊं, बल्कि वो ये चाहते हैं कि वो मुझसे नफरत करने लगे। इसी में भलाई है उसकी भी, मेरी भी। एक दिन अचानक उसकी बहन को पता चलता है, और बहन के रूप में एक्टिंग कर रही हैं हमारी दुलारी
नाज़िमा। नाज़िमा। और सैयद साहब वो जो सीन है जब वो धिक्कारती है अपने भाई को कि तुम अपनी प्रेयसी को क्यों छोड़ के चले जी, आए, जी। शर्म नहीं आती, वो तुम्हारा इंतजार कर रही है और कैसे तड़प रही है, तुमने उसे सरजू उसका नाम होता है, उसने छिपाया होता है अपना नाम, बताता नहीं है हीरोइन को। तो जब वो धिक्कारती तो कहता है कि तुम नहीं समझ पा रही हो बहन कि मेरी क्या हालत है। और फिर अंततः वो अपने पाँव से चादर हटाता है और खड़ा होता है, तो जूता उतारता है, जो आर्टिफिशियल जूता उसने पहना होता है, तो बहन को पता चलता है कि उसके भाई के पांव कट चुके जी, हैं। जी। और वो जो सीन है हाँ, मैं जरूर चाहूंगी कि उसकी एक झलक, वो जो चीख है हाँ, जो हाँ। नाजिमा के मुंह से निकलती जो है, कन्वर्सेशन हुआ और उसके बाद में जो पैर देख के चीखी है। चीखी है, और वो भाई उसके मुंह पे हाथ रख चुप चुप हो जा हाँ, मेरी हाँ। बहन। इस तरह के पड़ाव पे जब कोई सीन पहुंचता है तो ये पूरी तरह से अदाकार या अदाकारा के हाथ में होता है कि वो कैसे उसे व्यक्त करता है, जी। अभिव्यक्त करता है। और इस दृष्टि से नाजिमा का कोई जवाब सानी नहीं, नहीं था, वाकई। कोई जवाब नहीं जी। था। बातचीत आगे बढ़े, इसी फिल्म का एक गीत कव्वाली के रूप में हाँ, है, जब इश्क कहीं हो जाता है तब जी। ऐसी हालत होती जी, है। जी, जी। इजाजत है। हाँ, बिल्कुल, बहुत प्यारा गीत। जब इश्क कहीं हो जाता है तब ऐसी हालत होती है, महफिल में जी घबराता है, तन्हाई की आदत होती है। जब इश्क कहीं हो जाता है तब ऐसी हालत होती है, महफिल में जी घबराता है, तन्हाई की आदत होती है। जब
नाज़िमा ने लेकिन बार बार अपने होने का एहसास कराया। नाज़िमा की कई फिल्मों का जिक्र तो हमने किया, लेकिन शायद हनीमून छूट गई। और हनीमून वो फिल्म है जो बहुत ही चुलबुली और बहुत ही नटखट प्रवृत्ति की फिल्म है। दो दोस्त हैं और बहुत ही प्यारी सी दोस्त हैं दोनों, और दोनों एक दूसरे को पसंद करती हैं। एक तरफ लीना चंद्रवरकर हैं, अनिल धवन हैं, और फिर नाज़िमा हैं, नाज़िमा के साथ सुरेश चकवाल हैं। दोनों मित्र जो हैं ये तय करती हैं कि जिन जिन से वो प्यार करती हैं, यानी जो उनके बॉयफ्रेंड्स हैं, वो उनसे शादी नहीं करेगी क्योंकि वो रिलायबल नहीं होते। लिहाजा वो अरेंज मैरिज करती हैं। अरेंज मैरिज के बाद फिर वो दोनों सहेलियां अपने अपने हनीमून पर निकलती हैं, और जब हनीमून पर जाती हैं तो वहाँ पर कैसे वो अपने हस्बैंड को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस कराती हैं, और पता चलता है कि जिस जिस बॉयफ्रेंड को उन लोगों ने अलग कर दिया था इत्तेफाक से, वो उनकी सहेली का पति बन गया। तो बहुत ही जो इसका म्यूजिक था बहुत इंटरेस्टिंग था। उषा खन्ना का संगीत था इसमें, और रफ़ी का गाया हुआ वो गीत ओ साथी रे बहुत प्यारा गीत है। इस मोड़ पर वो गीत सुनेंगे और फिर बात को आगे बढ़ाएंगे। दिन है ये बहार के, फूल चुन ले प्यार के, ओ साथी हो, ओ साथी हो। दिन है ये बहार के, फूल चुन ले प्यार के, ओ साथी हो, ओ साथी हो। बरसे सावन प्यार का, तरसे तेरी प्रीत क्यों, बीत ना जाए कहीं प्यार का सावन यूं ही। ओ साथी हो, ओ साथी हो। होना था जो वो हो गया, साथी अब ना सोच तू, कहकर मन के भेद ये हल्का कर ले बोझ तू। ये खामोशी तोड़ दे, ये उदासी छोड़ दे, ओ साथी हो, ओ साथी हो। दिन है ये बहार के, फूल चुन ले प्यार के, ओ साथी हो, ओ साथी हो।
नाज़िमा पर हमने बहुत सारी जानकारी अपने श्रोताओं तक पहुंचाने की कोशिश की और उनकी बहुत ही लोकप्रिय फिल्मों के गीत भी हमने अपने श्रोताओं को सुनवाए। बातचीत के माध्यम से हमारी एक कोशिश रही कि जहां तक हो सके उनका व्यक्तित्व और उनका काम हमारे श्रोताओं तक पहुंचे। बहुत दुखद स्थिति रही कि वो बहुत जल्दी इस दुनिया को अलविदा कह गई, लेकिन क्या कलाकार कभी मरते हैं विनीता? वो तो हमेशा हमारे दिलों में रहते हैं और हम अपने श्रोताओं के साथ हमेशा जुड़े रहते हैं, कुछ ना कुछ अनूठा उनके लिए लाते रहते हैं। ये कार्यक्रम जिसका नाम है बहारें हमको ढूंढेंगी, इस कार्यक्रम का उद्देश्य भी श्रोताओं यही है कि कहीं से कोई भी अनूठी जानकारी सिने जगत से हम आपके लिए उठा के ला सकें, जो आपका मनोरंजन भी करें, आपके ज्ञान में वृद्धि भी करें और आपके जो बहुत ही फेवरेट स्टार्स हैं उनको आपके दिल के और नजदीक ले आएं। कार्यक्रम का नाम है बहारें हमको ढूंढेंगी। श्रोताओं, बातचीत आज की बस यहीं तक। कल फिर आपसे मिलेंगे। जी हाँ, समय वही रहेगा 11:20 पर और बातें होंगी नाज़िमा पर। हमारा जिक्र भी होगा, हमारी बात भी होगी, रगों में आपकी है